बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथमेटिक्स का एक टॉपिक वृत्त से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जिसमें हम आज उनके फॉर्मूला पढ़ेंगे। फॉर्मूला क्या क्या है? वृत्त का फॉर्मूला जो कि पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का परिमाप, परिमाप को ही बोलते हैं परिधि। जो वृत्त होता है हमारा, ये वृत्त होता है हमारा, ये वृत्त, इस वृत्त का ये गोल वाला जो पार्ट होता है इसी को हम क्या बोलते हैं? परिधि, या फिर इसी को बोल देते हैं परिमाप। तो इसका क्या होता है फॉर्मूला? 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। कोण थीटा वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल थीटा बट्टे 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर होता है। जैसे हमारा कोई वृत्त है और हमने कोई उसके सेंटर पॉइंट से एक त्रिज्य खंड खींच दिया। त्रिज्य खंड खींचने पर हमारा यहाँ एक कोण बन जाता है थीटा। इस त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? थीटा बट्टे 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारा होता है कोण थीटा वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब आता है कोण थीटा वाले त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई। जहाँ पे यहाँ पे जो चित्र बना हुआ है उसमें देखो ये वाला, ये दिखना है, ये वाला, ये आपका चाप की लंबाई वाला है, यानी ए क्यू बी। इसका अगर हम देखें तो ए क्यू और बी तक, यानी कि यहाँ से जो अपर पार्ट रह जाता है इस सर्कल का, इस त्रिज्य खंड के अलावा जो भी पार्ट बचता है आपका यहाँ से यहाँ तक, ये आपका क्या होता है? एक त्रिज्य खंड का संगत चाप होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है चाप की लंबाई का? तो थीटा बटे 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर होता है। एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल लिखो। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटे 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। इसमें से माइनस कर दो आप। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, यानी ए इंटू बी। तो ये हो जाता है आपका एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यानी त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दोगे तो त्रिज्य खंड वृत्तखंड का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। अब आता है दीर्घ त्रिज्य खंड ओ ए क्यू बी। ओ ए क्यू बी का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, यानी इस पूरे वृत्त का स्क्वायर निकाल लो, माइनस कर दो उसमें से लघु त्रिज्य खंड ओ ए पी बी। ओ ए पी बी, यानी कि इस वाले पार्ट को अब माइनस कर दो इस वृत्त के क्षेत्रफल में से। इस वाले पार्ट को क्या कर दो? माइनस कर दो। तो आपका हो जाएगा ये दीर्घ त्रिज्य खंड ओ ए क्यू बी का क्षेत्रफल। तो इसी को बोलेंगे, इसमें कैसे निकाल सकते हैं? पाई आर स्क्वायर माइनस लघु त्रिज्य खंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल। अब आता है दीर्घ वृत्त खंड ए क्यू बी का क्षेत्रफल। ए क्यू बी का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्त खंड ए पी बी का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, तो ये था आज का सेशन। पढ़ें, लर्न करें। इसमें से एक एक नंबर के क्वेश्चंस आ जाते हैं जो कि आपको 1 नंबर के मिल सकते हैं पेपर में। थैंक यू।